तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोरबी में मौत का मुजरिम कौन है। आप गुजरात के गृह मंत्री को सुन रहे थे जो जानकारी पहुंचा रहे थे। आधिकारिक पुष्टि जो उनकी तरफ से की गई है, उनकी तरफ से कहा गया है कि 132 लोगों की मौत हुई है और एसआईटी का गठन किया गया है जो इस हादसे के हर पहलू पर जांच करेगी। और तस्वीरों में आप देखिए, ऐसा दिखता था ये पुल। ये तस्वीर आपको हम हादसे के पहले की दिखा रहे हैं, जैसा कि हमारी सहयोगी गोपी आपको लगातार जानकारी दे रही थी कि ये एक ऐतिहासिक ब्रिज है वहां का, 140 साल पुराना ब्रिज जिससे एक इतिहास जुड़ा है और मोरबी के लोगों का एक खास नाता इस ब्रिज से रहा है। क्योंकि रविवार का दिन था तो बड़ी संख्या में यहां पर सैलानी पहुंचे हुए थे और आप देख भी सकते हैं इन तस्वीरों में काफी बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे जब ये हादसा हुआ। और कुछ चश्मदीदों द्वारा ये बताया गया है कि ब्रिज पर तकरीबन 400 से ज्यादा लोग मौजूद थे और उन्होंने ये भी कहा कि पुल पर इतने लोगों को देखकर वे हैरान थे और रविवार होने की वजह से भारी संख्या में लोग यहां आए थे। पुल पर इतने लोगों के होने की वजह से वो लचक गया था। और आपको हम दो और जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, हादसे के वक्त की ये तस्वीर जो आपके रोंगटे खड़े कर दे, दिल दहला देने वाला ये हादसा जिसमें 132 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि अभी हो चुकी है। कई लोगों को रेस्क्यू अभियान के दौरान बचाया गया, लेकिन अभी भी ये रेस्क्यू अभियान चल रहा है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और हादसे के बाद आज सुबह क्या तस्वीर देखने को मिल रही है वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मच्छू नदी से सीधे मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, रात भर आप नजर बनाए हुए थे, आपने रेस्क्यू अभियान से जुड़ी एक एक तस्वीर देखी है। फिलहाल क्या आपको स्थिति वहां पर नजर आ रही है? कब तक रेस्क्यू अभियान खत्म होगा? देखिए, एक तो संभावना अब ये नहीं है कि शायद पानी में कोई भी जिंदा पाया जाए, बहुत कम समय बचता है। लेकिन जो लोग गुमशुदा हैं, जो लोग मिसिंग हैं, ये कोशिश हो रही है कि शायद उन्हें निकाल लिया जाए, लोगों को अपनों के बारे में जानकारी तो मिले। मैं इस समय जिस बोट पर हूँ, ये जामनगर से आई इंडियन नेवी की टीम है। सब लेफ्टिनेंट हर्षवर्धन त्रिपाठी मेरे साथ हैं, साथ ही एनडीआरएफ को हम देख पा रहे हैं। नेवी ने अपने गोताखोर भी लगाए हैं, डाइवर्स हैं जो कन्वेंशनल मेथड से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको रात भर जो चुनौती थी वो सबसे बड़ी थी अंधेरा, लेकिन इस समय दिन में सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि पानी के अंदर डाइवर तो जा रहे हैं लेकिन वो देख नहीं सकते क्योंकि पानी के अंदर विजिबिलिटी नहीं है। इसलिए ये कन्वेंशनल हुक जो है इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तमाम जो लोग हैं वो उसे अंदर डालते हैं ताकि अगर मान लीजिए कोई शव है, कपड़े से अगर फंस जाए तो कम से कम खींच के निकाला जा सके। हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो ऑपरेशन था ये कितना मुश्किल था और किस तरह की चुनौतियां हैं और क्या ये संभावना है किसी तरह का चमत्कार की कोई मिल सके, जीवित मिल सके? नहीं, किसी के जीवित मिलने का तो कोई भी संभावना है नहीं, क्योंकि अगर आप पानी में डूबते हैं तो 5 से 10 मिनट के अंदर ही जो बच रहे हैं लोग वही बच पाते हैं। बाकी जैसे कि लोगों के परिजन और उनके घर वाले आ रखे हैं तो उनका शव उन्हें मिल जाए, इसी उम्मीद से वो काफ़ी देर से यहाँ पर खड़े हुए हैं। अपनी ऑपरेशन कब से शुरू हुआ था और कितनी चुनौतियाँ थी रात भर में? ये हमारा ऑपरेशन रात 2 बजे से शुरू है और हमारी वेरियस टीम्स यहाँ पे बांटी गई है और एक एक करके हम यहाँ पे कन्वेंशनल मेथड जो आपने अभी दिखाया हुक से, उससे ही कोशिश कर रहे हैं कि हमें कुछ जो लोग मिसिंग है उनका कुछ ट्रेस में। डाइवर्स भेजे थे अंदर, क्या वो देखने में कुछ सक्षम है अंदर? विजिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि पानी बहुत पोल्यूटेड है और बेसिकली डाइवर अभी क्रेन के हुक को फंसाएंगे और वो जो टूटा हुआ ब्रिज है उसको लिफ्ट करने का काम। तस्वीर दिखाते हैं हम, चूंकि ठीक नदी के ऊपर हैं और ये जो हिस्सा काफी सारा हिस्सा टूटा हुआ है, चूंकि हो सकता है संभवतः अगर उसका हिस्सा भी नीचे है तो उसके नीचे दबे हों, लेकिन चूंकि अब जो डेथ टोल है, मरने वालों की संख्या है वो पहले से काफी ज्यादा और गुमशुदा लोगों की टैली से वो मेल खाती है। अब क्रेन मंगाई गई है जिससे बड़ा सा जो हिस्सा है उसे ऊपर उठा लिया जाएगा। एक बार वहां से हट जाता है तो ये पूरा एरिया खाली हो जाएगा, पर्सनल्स के लिए और एक्सेसिबल हो जाएगा ताकि वो वहां पे जाकर के डाइव कर सकें। क्योंकि अभी अगर कहीं पर कोई हिस्सा बचा हुआ है तो वहां उसके नीचे देख पाना मुश्किल है। रात को मैं आपको बताऊं, जब एक एक टुकड़े हटाए जा रहे थे और जैसे क्रेन उसे पुल करती थी, फिर उसे लेजर के जरिए काटा जाता था, आग लगा करके उसे जलाया जाता था और एक एक हिस्सों को काटा जा रहा था। जैसे एक हिस्सा निकलता था उसके नीचे से शव निकलते थे। सबसे ज्यादा संभावना मरने वालों की किनकी है और वो क्यों है?
बेसिकली आप देखेंगे तो एज ग्रुप जिनको स्विमिंग नहीं आती है उनका इस ब्रिज के नीचे दब जाना ज़्यादा वल्नरेबल। आपने जो शव निकाले रात में उसमें सबसे ज्यादा कौन थे? उसमें बच्चे ही थे काफ़ी, और आई थिंक 1 या 2 महिलाएं थी। तो अपनी आंख के सामने जब मैंने 2 शव रात को निकलते हुए देखे थे, रोंगटे खड़े हो गए थे। वो बहुत मार्मिक दृश्य था। 8 साल 9 साल के बच्चे थे। भीड़ जब ज्यादा थी, महिलाएं थी, बहुत सारे लोगों की हमने तस्वीरें देखी कि वो गोता लगाने के बाद, तैरने के बाद निकल गए। कुछ लोग जो तारों के सहारे लटके हुए थे उनको भी निकालने में कामयाबी मिली। जो स्थानीय लोग थे, मजदूर काम कर रहे थे, उन्होंने उनको वहां से निकाल लिया। मुश्किल तब हुई जिनको तैरना नहीं आता था। जो लोग बीच के हिस्से में रहे, आप ये समझिए कि लगभग 200 से ज्यादा मीटर का हिस्सा है जो महिलाएं और बच्चे बीच में रहे होंगे, जिन्हें न इस पार जाने का मौका मिला ना उस पार, और तैरना भी नहीं आता था, वो संभवतः इसके नीचे थे। और इसीलिए जो मरने वालों की संख्या भी है वो सबसे ज्यादा बच्चों और महिलाओं की भी है। तो जितने भी गुमशुदा हैं उनका आंकड़ा प्रशासन के पास है। इन टीमों के साथ इसी तरह से अभियान चलाया जा रहा है कि संभवतः जितने लोग गुमशुदा हैं कम से कम उनके बारे में जानकारी मिल जाए। बस ये समझिए कि एक ही अच्छी बात यह है कि जिस नदी के ऊपर हम हैं इस समय, मच्छू नदी में, इसमें बहाव नहीं है। ये लगभग रुका हुआ पानी है, एक हिस्से से निकाला जा रहा है। अगर ये बहाव होता, जैसा कि हम दूसरी जगहों पर देखते हैं, अगर बहाव होता पानी में तो आप समझिए कि कैजुअलिटी ज्यादा भी हो सकती थी। जो लोग तैर कर निकल पाए शायद उनके लिए भी मुश्किल होती। और फिर ये जो ऑपरेशन होता, जो भी आप देख रहे हैं कि एक 50 मीटर के दायरे में या कुल मिलाकर के 100 स्क्वायर मीटर के दायरे में सिमटा हुआ है, या 200,000 स्क्वायर मीटर के दायरे में अगर सिमटा हुआ है, वो दायरा और ज्यादा बढ़ जाता, मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती। बहरहाल जितने जीवित थे वो शाम को निकलने में कामयाब हो गए। बाकी जिन्हें निकाला गया उनका इलाज चल रहा है। लेकिन अब बस कोशिश इतनी है कि जो लोग गुमशुदा हैं, जो अपनों को खोज रहे हैं, रोते बिलख उन्हें नहीं पता वो कहाँ हैं, कम से कम अगर वो अंदर हैं, उनके शव अंदर हैं, तो वो उन तक सही सलामत निकाल लिए जाएं, ज्यादा समय ना लगे। और मुझे कितना समय आपको लग सकता है सर ये पूरा ऑपरेशन खत्म होने में? अभी काफ़ी देर से कोई बॉडी रिट्रीव की नहीं है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, बट लाइक हम पूरा दिन ये ऑपरेशन चल जी। सकता है। जी हाँ चले।